असली सच्चाई बॉडी को देख के डॉक्टर से पहले वहाँ के स्टाफ समझ जाते हैं कि यह मामला क्या है। बस वो देखे थे, जिन्होंने उतारा था, जो उतारे थे वो तो समझ रहे थे कि यह आत्महत्या नहीं है, ये रियली मर्डर है। इसलिए कि वो डेली मर्डर का केस देख रहे हैं, डेली उनके हॉस्पिटल में आ रहा है। किसी ने कहा होगा कि हम लोग तो देख के ही पहचान गए थे कि यह मर्डर है, लेकिन चूंकि डॉक्टर लोग लिख कुछ और रहे हैं। पोस्टमार्टम ऐसा नहीं होता है साहब कि काज ऑफ डेथ ही पता ना हो। हर चीज़ रिया का स्क्रिप्टेड है, रिया का हर चीज़ स्क्रिप्टेड है। इसलिए कह रहा हूँ कि राजदीप पहले ही और आज तक चैनल ने पहले ही वो मैसेज भेज चुका था उनको। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। क्या लग रहा है कि ये जो नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस तरीके से सामने आ रहे हैं इतने समय में, क्या लग रहा है कि कितने अभी राज और बाकी हैं और किस तरीके के बाकी हैं? अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन सीबीआई कोई गलत माने स्टेप नहीं लेना चाहती और रिया को जेल जाना ही जाना है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ देखिए झूठ नहीं बोलता, असली सच्चाई बताता है स्वीपर, असली सच्चाई बताता है जो एम्बुलेंस वाला लेके आता है, वह जो उतारते हैं उसी समय उनका डेली का काम है और उनके ऊपर शासन का कोई प्रभाव नहीं है। डॉक्टर के पास तो मंत्री का फ़ोन आएगा, डॉक्टर के पास तो सरकार का मैसेज आएगा, वह लिखते समय उनकी कलम सोचने वाली बात है। उनका जो कंपाउंडर होगा, जो असिस्टेंट होता है डॉक्टर का, जो लिखता है, डॉक्टर बोलते हैं, एक एक चीज़ नापी जाती है पूरे बॉडी में कि कहाँ पे चोट का निशान है, कहाँ पे कौन सी निशान है, वह नाप के सारे घाव, सारे चोट फिर पोस्टमार्टम में लिखा जाता है। फिर उसके अंग को निकाल के और फिर जाँच के लिए भेज दिया जाता है। तो लेकिन असली सच्चाई बॉडी को देख के डॉक्टर से पहले वहाँ के स्टाफ समझ जाते हैं कि यह मामला क्या है। बस वो देखे थे, जिन्होंने उतारा था, जो उतारे थे वो तो समझ रहे थे कि यह आत्महत्या नहीं है, ये रियली मर्डर है। इसलिए कि वो डेली मर्डर का केस देख रहे हैं, डेली उनके हॉस्पिटल में आ रहा है। किसी ने कहा होगा कि हम लोग तो देख के ही पहचान गए थे कि यह मर्डर है, लेकिन चूंकि डॉक्टर लोग लिख कुछ और रहे हैं। पोस्टमार्टम ऐसा नहीं होता है साहब कि काज ऑफ डेथ ही पता ना हो कि किस कारण से मौत हुआ। सुसाइड घोषित कर दिए फटाक से। और सबसे जरूरी होता है कि किस समय मौत हुआ, किस समय मौत। बिल्कुल, जब समय निर्धारित होता, क्लियर होता, टाइमिंग फिक्स होती, उससे पता चल जाता कि किस समय कितने लोग थे, कहाँ थे और कैसे हुआ, कितने बजे वो आदमी वो करता है। उसकी पड़ोस का भी मैसेज आया था कि उस रात प्रत्येक दिन 3-3 बजे 4-4 बजे रात तक लाइट जले होते थे। उस दिन 10 बजे लाइट बंद हो गई पूरे घर की। उनका नौकर वहीं रहता था, उनका बाकी स्टाफ वहीं रहता था। भैया 10 बजे लाइट क्यों बंद हो गई? सोचने वाली बात है ना। अगर एक आदमी 3 बजे रात तक लगातार जग रहा है, वह अपना होमवर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस रात को 10 बजे ही क्यों सो जाता है? और 10 बजे अगर सो जाता है तो आप बाकी स्टाफ इस चीज़ को क्यों नहीं उठाया? उसका पड़ोसी क्यों बताएगा? यह तो उनका कुक बताना चाहिए ना, उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है वहाँ रहता था, उसको बताना चाहिए। पड़ोसी क्यों बताएगा? है ना गफलत। तो इसलिए मैं सवाल करता हूँ, ये मुंबई पुलिस की प्लानिंग का हिस्सा है। यह लोगों को बुला के सुशांत के मर्डर का जांच नहीं कर रहे थे, उनको एक मिस्ट्री समझा रहे थे कि मिसगाइड करने के लिए लोगों को और मीडिया को और सीबीआई को किस तरह से मिसगाइड। 60 दिन में सीबीआई मुंबई पुलिस यही कर रही थी, लोगों को यही समझा रही थी कि किसी भी जांच में आप लोग किस तरह से लोगों को भ्रमित करेंगे। हर चीज़ रिया का स्क्रिप्टेड है, रिया का हर चीज़ स्क्रिप्टेड है। इसलिए कह रहा हूँ कि राजदीप पहले ही और आज तक चैनल ने पहले ही वो मैसेज भेज चुका था उनको। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। और राजदीप का क्या कहेंगे? किस आतंकवादी का उन्होंने लिया है? मुंबई बम ब्लास्ट में जो आरोपी थे उनका भी लिया था।
जो संसद पे हमला किया था वो अफजल गुरु, उसका इंटरव्यू लिया था। भाई साहब राजदीप, अरे भाई एंटोनियो माइनो का खास राजदीप जाते हैं सोनिया माता जी के पास, वो सबसे पहले यही तो कहते हैं कि आप भारत में साड़ी पहनती हैं तो कैसी लगती हैं, आपको कैसा महसूस होता है। कितनी बड़ी बात है भारत के लिए, गर्व की बात है। भारत का हर आदमी को, नागरिक को महसूस करना चाहिए कि सोनिया गांधी साड़ी पहनती हैं भारत में। वो भले इटली में वो दारू बेचे, बियर बेचे, बियर बार में काम करें, लेकिन भारत में सोनिया गांधी साड़ी पहन लेती हैं तो राजदीप के लिए, राजदीप जैसे पत्रकार के लिए और कितनी बड़ी बात है। आप यहाँ भारतीय खाना कैसे पसंद करती हैं? लेकिन रिया के मामले में आपने एक चीज़, अगर मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ राजदीप का, वह आदमी माने इसी तरह का काम करता आया है। कांग्रेस वहाँ सरकार, कांग्रेस की वहाँ सरकार नहीं है, ड्रग्स का मामला नहीं आया वहाँ, कैसे बचाया जाएगा ड्रग्स को? और 500 करोड़ रुपया जो आता है फिल्मी दुनिया से, अब दलाल पास रखे हैं, पोस के रखे हैं, दलाल ही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में दलाल ही काम कर रहे हैं, मुंबई पुलिस में दलाल ही काम कर रहे हैं, मीडिया में, मीडिया के जो दलाल हैं वो बेचैन हैं। जितने वामपंथी गैंग हैं, देखिए एनडीटीवी ने नहीं कहा है कि हम सुशांत को बहुत लगातार नहीं दिखा सकते हैं। जितने दलाल मीडिया हैं सब, राजदीप ने कहा था सुशांत कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं है, उनके लिए पता नहीं ब्रांडेड कौन सा, उनके लिए कलाकार हो सकते हैं ये सलमान खान, शाहरुख खान, फला खान हो सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत कैसे हो सकते हैं भाई? इसलिए वो टॉपर था, पढ़ने में भी वो इंजीनियर था, बाकी लोग कोई हाई स्कूल फेल है, कोई 5वीं पास है, कोई कुछ पास है। अब बाप दादा की बनाई हुई कहानी है तो उसी पे ये लोग चल रहे हैं। अच्छा, आपको सर क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, आज रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई से कहा कि मेरे को सुरक्षा चाहिए, मीडिया वाले खड़े हैं बाहर, आने में दिक्कत होती है पूछताछ के डीआरडीओ ऑफिस तक, मीडिया से कैसा डर रिया को? मीडिया के सवालों से डरे हैं, मीडिया से डर? अच्छा, उनके व्हाट्सएप चैट से नहीं निकल रहा है मामला कि वो 4 बूंद डाल दो तो इतने बूंद डालो, तो इतने बूंद डालो। तो जब बूंद बूंद आप रोज़ पिला रही हैं भाई साहब, धरती पे मैंने ऐसा प्रेमी नहीं देखा है, धरती पे ऐसा प्रेमी नहीं देखा है और ऐसी प्रेमिका नहीं देखा है कि वो अपने प्रेमी को, जिससे शादी करने कह रही थी कि बहुत प्रेम करती थी, उनकी बहनें सुशांत से प्रेम नहीं करती थी, उनके पिताजी प्रेम नहीं करते थे, लेकिन रिया सुशांत से इतना प्रेम करती थी, इतना जान छिड़कती थी कि ड्रग्स के बूंद बूंद ला के चाय में, कॉफ़ी में, पानी में उसको खरीद के ला के देती थी। तो भाई जब किससे लाती थी, कौन था वो सप्लायर? मीडिया पूछेगी, क्यों नहीं पूछना चाहिए मीडिया को? इसका जवाब तो देना चाहिए। तो मुंबई पुलिस बचा रही है, क्यों बचा रही है? कि अगर रिया का ड्रग्स पे मामला खुला तो मुंबई पुलिस और मुंबई के बड़े नेता सब चले जाएंगे जेल में। नारकोटिक्स का मामला है, चूंकि मुंबई में, एक बात बताइए, कहीं भी ड्रग्स का धंधा बिना बड़े नेता और बड़ा पुलिस अफसर के आदेश का नहीं हो सकता है। इस एरिया में कोई बेच देगा ड्रग्स जब तक पुलिस नहीं चाहेगी, पर भाई साहब पुलिस चाह दे तो परिंदा पर नहीं मारेगा। अच्छा सर, रिया, इस पूरे सुशांत सिंह केस की स्क्रिप्ट रिया ने लिखी है या कोई और है इसके पीछे? नहीं, रिया छोटा सा मोहरा है, इसके पीछे बॉलीवुड के बड़े 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 जो डायरेक्टर हैं 2-4, सर सुशांत सिंह को मारने के लिए बहुत सुनियोजित ढंग से प्लान बनाया गया है। सुशांत जिस रास्ते पे धीरे धीरे एक एक कदम स्ट्रगल तो किया, लेकिन स्ट्रगल के माध्यम से वह बॉलीवुड में कुछ ऐसा करना चाहता था जो ऐतिहासिक होता और वह पूरे बॉलीवुड में छा जाता। उसकी प्लानिंग बना लिया था वो आदमी। अब अमिताभ बच्चन का लास्ट चल रहा है, बुजुर्ग हो गए हैं, ठीक। अब टॉप 1 कौन होता? ब्रेन की कमी नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत पे, और बॉलीवुड में चलता किसका है?
जो हिंदू को गाली देगा, भारत को गाली देगा, भारत माता को गाली देगा, जो यहाँ की संस्कृति को गाली देगा। एक रैकेट है, गैंग है, गोल है, यह अभियान चलता है वहाँ। जो भी अगर थोड़ा सा हिंदुत्व की बात करेंगे, राष्ट्रवादिता की बात करेंगे, इस देश की बात करेंगे, भारत माता की बात करेंगे, राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे, जो आपने किया, कोई भी कलाकार, उसको धीरे से साइडलाइन कर दिया जाता है, प्यार से साइडलाइन कर दिया जाता है। तो उसके भी शिकार थे। यह देखते देखते सुशांत सिंह राजपूत भी इस माहौल को देखते देखते वह अपना ट्रैक चेंज करना चाहते थे, इसलिए कि भारत के लोगों की मानसिकता को वो पहचान रहे थे। उसी में दिशा साल्यान की भी मौत हुई है। जब तक सीबीआई इन दोनों मौतों को जोड़ के नहीं देखेगी, जोड़ने के साथ जब ये ड्रग माफिया और प्लस ये डायरेक्टर जो नेक्सस चलाते हैं वहाँ, इन सबका इंटरव्यू करके एक साथ जोड़ के और विधिवत जांच करेंगे तो सारा चीज़ खुल के आएगा और ये सारे लोग जेल जाएंगे। जितने बड़े बड़े लोग हैं, सारे लोगों को जेल जाना पड़ेगा।